Hi, this is Neha, and today I welcome you all to my class where we are going to discuss some important questions, some important MCQs from the topic Principles of Development. अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट या ग्रोथ इन डेवलपमेंट इज अ टॉपिक स्पेशली फॉर द CDP और फॉर एनी एग्जामिनेशन लाइक KVS, NVS और एनी अदर एग्जामिनेशन, B.Ed एंट्रेंस एज वेल, तो ये टॉपिक आपके बहुत काम का है और ये MCQs भी आपके बहुत हेल्पफुल होने वाले हैं. बट बिफोर दैट आई वुड आस्क यू टू वॉच द एंटायर वीडियो वेयर प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट हैज बीन डिस्कस्ड प्रॉपरली. वी हैव डिस्कस्ड ऑल द प्रिंसिपल्स इन डिटेल जिसकी हेल्प से आप इन MCQs को इजीली सॉल्व कर पाएंगे. तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा. बट फिलहाल के लिए हम MCQs क्विकली स्टार्ट करते हैं. So we have some questions right on the screen. Let's quickly begin with question number 1. Which one of the following is the true statement corresponding to the Cephalocaudal principle of child's development? अगर आपको ये प्रिंसिपल पता है तभी आप ये ऑप्शंस में से कुछ पिक कर पाएंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ जो हम पहले भी अपने वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं. सेफोलोकॉर्डल प्रिंसिपल में जो डेवलपमेंट होता है वो हेड से टेल या हेड से फुट की तरफ होता है, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ को डेवलपमेंट होता है. सो द ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन फॉर इट. एंड रिमेंबर दिस प्रिंसिपल बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोड्यूस करता है. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. ऑन द बेसिस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी विच स्टेटमेंट इज अप्रोप्रिएट? All the children are homogeneous, some children are homogeneous, some children are unique, every child is unique. ये बेस्ड है ऑन द टॉपिक ऑन द प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस ऑप्शन हैज टू बी ऑप्शन डी, दैट एवरी चाइल्ड इज यूनिक. सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, यानी कौन सा स्टेटमेंट है जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है अमंग ऑल दीज. सो दिस इज द करेक्ट आंसर. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. द सेंट्रल फोकस ऑफ चाइल्ड साइकोलॉजी इज गुड टीचर, चाइल्ड, देन टीचिंग प्रोसेस एंड स्कूल. जो चाइल्ड साइकोलॉजी का जो मेन फोकस है वो किस पर है? सो ऑब्वियसली द आंसर हैज टू बी कि चाइल्ड सेंटर्ड है चाइल्ड साइकोलॉजी. वो पूरी तरीके से चाइल्ड पर फोकस करती है. सारे प्रिंसिपल्स चिल्ड्रन के डेवलपमेंट और ग्रोथ के अराउंड ही बने हुए हैं. सो द चाइल्ड ऑप्शन बी हैज टू बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस. Moving to the next, which of the following is external factor of development? Economic condition, social condition, life experiences और all of the above. देखिए इसमें हमको ये ध्यान देना है कि कौन सा जो फैक्टर है वो एक्सटर्नल फैक्टर है. इंटरनल फैक्टर्स क्या होते हैं और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या होते हैं डेवलपमेंट के? इंटरनल फैक्टर्स वो होंगे जो हमारे अंदर से आएंगे और एक्सटर्नल फैक्टर वो होंगे जो हमारे आउटसाइड एग्जिस्ट करते हैं. हमारी इकोनॉमिक कंडीशन हमारे आउटसाइड वर्ल्ड की बात है. सोशल कंडीशन डेफिनेटली आउटसाइड वर्ल्ड की बात है. हमारे एक्सपीरियंसेस जो है वो हमको बाहर के वर्ल्ड से ही मिलते हैं. भले ही वो हमारे एक इनेट कैरेक्टरिस्टिक की फॉर्म में डेवलप होते हैं मगर उसका सोर्स जो है वो आउटसाइड वर्ल्ड ही है. तो इसीलिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर हो जाना चाहिए ऑल ऑफ द अबव. सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. मीनवाइल आई वुड लाइक टू टेल यू कि ये जो स्क्रीन पर आप इस समय PDF देख रहे हैं इसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल से रिसीव कर सकते हैं और जो आंसर की है वो आपको इसके साथ ही मिलेगी. तो ये जितने आंसर हम अभी डिस्कस कर रहे हैं वो आपको आंसर की में लास्ट में इसी PDF में मिलेंगे. तो ये एक अच्छा सेट हो सकता है आपके प्रैक्टिस के लिए. देन प्लीज सब्सक्राइब टू द टेलीग्राम चैनल विच द लिंक यू विल फाइंड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स बिलो. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. व्हाई इट इज इम्पॉर्टेंट फॉर अ टीचर टू नो ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? क्यों जरूरी है टीचर के लिए जानना बच्चे के डेवलपमेंट से रिलेटेड सारी चीजों को? टू अंडरस्टैंड एंड सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ स्टूडेंट्स, टू अप्लाई अप्रोप्रिएट टीचिंग मेथोडोलॉजी, टू डेवलप प्रॉपर लर्निंग एनवायरमेंट फॉर द स्टूडेंट्स और ऑल ऑफ द अबव. इस तरह के क्वेश्चन में आपके लिए बड़ा ईजी हो जाता है. आप जानते हैं कि जो टीचर होता है वो चाइल्ड के डेवलपमेंट को अगर अंडरस्टैंड करेगा तो सभी चीजों को अंडरस्टैंड कर सकेगा जो हमें ऑप्शंस की फॉर्म में यहाँ पे दी हुई हैं. सो क्लियरली ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, कि सभी कुछ यहाँ पे टीचर को समझना जरूरी होता है. दिस इज द रीजन डी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. डेवलपमेंट इज अ सीक्वेंशियल एंड स्लो प्रोसेस. इसी स्टेटमेंट को डिफरेंट तरीके से भी पूछा जा सकता है कि डेवलपमेंट इज अ सीक्वेंशियल बट ग्रेजुअल प्रोसेस. मे बी द जो सिनोनिम है वो बदला जा सकता है. ये जो डेफिनेशन है कौन से किस थिंकर का ये थॉट है, किस साइकोलॉजिस्ट का ये थॉट है, तो ये एक याद रखने वाला पॉइंट है. ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है. सो आई वुड लाइक टू स्टेट इट हियर. आपको बता देती हूँ डायरेक्टली बिकॉज यहाँ पे मैं कुछ डिस्कस तो करना नहीं है. स्किनर ने ये डेफिनेशन दी है एंड दिस स्किनर इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. तो आपको ये याद रखना है कि स्किनर ने क्या कहा था कि डेवलपमेंट एक सिक्वेंशियल बट एक स्लो प्रोसेस होता है. राइट. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली. डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस. डेवलपमेंट जो है वो कभी खत्म नहीं होता है.
विद विच प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट कैन दिस थॉट बी एसोसिएटेड? डेवलपमेंट कभी खत्म नहीं होता है, मीन्स चलता रहता है। अब आप बड़ी इजीली आप इसमें से देख के बता सकते हैं कि डेवलपमेंट इज कोरिलेटेड। कोरिलेशन तो तब होता है जब दो चीजें होती हैं, ये तो खुद एक डेवलपमेंट की ही अकेले बात चल रही है, राइट। डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूस, दिस कैन बी आवर आंसर, बट आगे भी देख लेते हैं। डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न, डेवलपमेंट इन्वॉल्व्स चेंज। पहली बात तो ये चारों ही प्रिंसिपल हैं। लास्ट वीडियो में हमने बहुत डिटेल में प्रिंसिपल्स को डिस्कस किया है, तो उनको समझने के बाद आपके लिए बड़ा ही इजी काम है ये बता पाना कि डेवलपमेंट क्योंकि नेवर एंडिंग प्रोसेस है, तो जाहिर सी बात है एक तरीके से आपसे एक स्टेटमेंट को दूसरी तरीके से पूछ लिया गया है, तो बड़ा आसान है आपके लिए बताना कि डेवलपमेंट इज कॉन्टिन्यूअस। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। A mother observes that one of her twins has learned to walk faster than the other. एक मदर ये ऑब्जर्व करती है कि इसके दोनों बच्चों में से एक बच्चा जो है दूसरे से ज्यादा फास्ट करने लगा है। दिस डिफरेंस इज लर्निंग इज रिलेटेड टू विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट? देखिए यहाँ पे प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअलिटी क्लियर दिख रहा है, क्योंकि मैंने आपको इंडिविजुअलिटी के प्रिंसिपल में बात समझाई थी कि जब दो लोगों के कंपैरिजन को हम करेंगे तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से उनमें डेवलपमेंट का रेट डिफरेंट हो सकता है। अब हम यहाँ इन स्टेटमेंट्स में क्योंकि इंडिविजुअल डिफरेंस वर्ड नहीं दिया है, तो ढूंढेंगे कि कौन सा जो है वो इज मोर क्लोज टू इंडिविजुअल डिफरेंस। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम हेड टू टो, नहीं, ये तो क्वेश्चन नंबर 1 में आपने पढ़ा था कि हेड से नीचे तक जाता है। डेवलपमेंट प्रोसीड स्टेज बाय स्टेज, दो लोगों का कंपैरिजन तो दोनों की अपनी अपनी स्टेजेस हैं, तो वो एक दूसरे की स्टेज तो कंपेयर नहीं हो सकती। डेवलपमेंट प्रोसीड्स एट डिफरेंट पेस फॉर पीपल, हर पर्सन के लिए अलग तरीके से चलता है, यही दूसरी लाइन है इंडिविजुअलिटी की, तो ये आपका आंसर तो हो ही जाएगा करेक्ट। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, जनरल टू स्पेसिफिक ये नहीं है, हमने पढ़ा है कि चीजें जो होती हैं वो सबके लिए एक जैसी होती हैं, फिर कुछ स्पेसिफिक डायरेक्शन में डेवलपमेंट चलने लगता है। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस, कि जब दो लोगों का कंपैरिजन होगा तो ये तो इंडिविजुअलिटी का प्रिंसिपल लगेगा, अदरवाइज डिफरेंट पेस फॉर पीपल जो उसके लिए ऑप्शनल है दूसरा वर्ड वो भी यूज हो सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन क्विकली। सीता हैज लर्न टू ईट राइस एंड दाल विद हर हैंड बाय सीइंग अनदर गर्ल डूइंग द सेम। देखकर ऑब्जर्व करके वो कर रही है। ऑब्जर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ व्हाट? ऑब्जर्वेशन इज अ पार्ट ऑफ लर्निंग, राइट। तो यहाँ पे लर्निंग होना चाहिए ऑप्शन में हमारा, पर हम क्वेश्चन पूरा पढ़ते हैं। विच प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट इज इट एसोसिएटेड विद? तो प्रिंसिपल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस बाय लर्निंग, पहली बात तो हमको बड़ी आसानी से मालूम ही है क्योंकि वो देख रही है, देखकर सीख रही है, ऑब्जर्वेशन लर्निंग हो रही है यहाँ पर। लेकिन इसके अलावा ऑप्शंस बाकी भी हैं तो उनको भी देख लेते हैं। अर्ली डेवलपमेंट इज मोर डेवलपमेंट देन लेटर, इसमें अर्ली और बाद की कोई कंपैरिजन ही नहीं है, यहाँ तो दो सिचुएशंस कंपेयर हो रही हैं कि वो देख रही है दूसरे को। डेवलपमेंट फॉलोज अ पैटर्न, डेवलपमेंट एक पैटर्न पे चलता है, जो लड़की दूसरे को फॉलो कर रही है वो पैटर्न को फॉलो नहीं कर रही है, वो तो ऑब्जर्वेशन कर रही है। डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी, कंपैरिजन नहीं हो रहा है दोनों का, यहाँ पे वो उसको कॉपी कर रही है, इसलिए इंडिविजुअलिटी यहाँ पर नहीं आएगा। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 10। Moving on to question number 10, at lower classes play-way method of teaching is based on what? Theory of physical education programs, principles of methods of teaching, psychological principle of development and growth and sociological principle of teaching. जब हम प्ले वे मेथड की बात करते हैं तो बच्चों के साथ हम साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 10. Moving on to the next question, which of the following is a principle of development? All process of development are not interconnected. It does not proceed at the same pace for all. Development is always linear. It is a discontinuous process. So in question number 11 we can see कि इनमें से principle of development कौन सा है? It does not proceed at the same pace for all is the correct answer. क्यों है? क्योंकि देखिए बाकी जो options हैं वो principle of development नहीं बता रहे हैं. All process of development are not interconnected. ये false है, ये true नहीं है. डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, बिल्कुल नहीं। क्या डेवलपमेंट एकदम स्ट्रेट चलता है? हमने लास्ट वीडियो में भी बात की थी, एकदम स्ट्रेट या एकदम स्मूथ नहीं चलता है। इट कैन बी लीनियर, एक कर्व वे में चलेगा, तो ये भी रॉन्ग हो जाता है यहाँ पे ऑप्शन सी। और उसके बाद डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, नहीं भाई कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस है, तो सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है, तो इसको हम कैसे कह सकते हैं? सो क्लियरली द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ये है डेवलपमेंट का प्रिंसिपल। आपको इस तरीके से स्टेटमेंट घुमा के दे दिए जाएंगे जिसमें से आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट कौन सा करेक्ट है चूज करना होगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, a child coming to preschool for the first time cries profusely. After 2 years, when the same child goes to the primary school for the first time, he does not express his tension by crying, rather his shoulder and neck muscles become tense. This change in his behavior can be explained on the basis of which of the following principle? यहाँ पे कुछ ऑप्शंस हमें दिए हैं
यहाँ पे हम देख सकते हैं कि जो बच्चा है वो जब प्री स्कूल में आता है तो वो रोता है, लेकिन जब वो बाद में जाता है, प्राइमरी स्कूल में जाता है, तो वो ऐसा नहीं करता है, क्योंकि वो अपनी सिचुएशन को इंटीग्रेट करना सीख गया है, वो उन सिचुएशन से लर्न कर चुका है और यहाँ पर वो इंटीग्रेट कर रहा है, डिफ्रेंशिएट कर रहा है कि जब तब मैं रोया था बिकॉज आई वॉज अ चाइल्ड और मे बी द थिंग्स वर न्यू टू मी, बट नाउ ही इज इन टू द थिंग. So that is why option D is the correct one कि development is characterized by differentiation and integration. बच्चा differentiate करके उनको integrate करना सीखता है. So this is the correct answer for this question. Which one of the following is not the principle of child development? फिर से क्वेश्चन आ गया है जिसमें हमको बताना है कि कौन सा चाइल्ड डेवलपमेंट का प्रिंसिपल नहीं है. तो यानी कि 3 यहाँ पर प्रिंसिपल्स होंगे और 1 नहीं होगा, तो वो हमको ढूंढना है. बड़ी आसान सी बात है ये कि ऑप्शन सी, ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एट एन इक्वल रेट. यही क्वेश्चन आपने अभी पढ़ा था कि सभी जो डेवलपमेंट होते हैं वो इक्वल रेट से नहीं चलते हैं, सबके लिए अलग अलग होते हैं. इंडिविजुअल डिफरेंसेस के वाले प्रिंसिपल की यहाँ पे बात हो रही है. सो दिस इज द आंसर बट नॉट द प्रिंसिपल जो हमें ढूंढना था. द सेफालोकॉर्डल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट एक्सप्लेन्स हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम. तो ये आपको पता ही है, हेड से टो की तरफ जाता है. ये स्पेशली क्वेश्चन ही इस पर बना हुआ है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. तो हेड से टो की तरफ जाता है. क्वेश्चन नंबर 1 के ही जैसा है, कुछ सिमिलर ही है, लैंग्वेज थोड़ी सी बदल दी गई है, विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू प्रिंसिपल ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. इनमें से कौन सा है जो ग्रोथ और डेवलपमेंट के प्रिंसिपल से रिलेटेड नहीं है? कॉन्टिन्यूटी, क्लासिफिकेशन, इंटीग्रेशन और इंडिविजुअलिटी. इंडिविजुअलिटी आपने पढ़ा है, कॉन्टिन्यूटी आपने पढ़ा है, इंटीग्रेशन भी आपने पढ़ा है. क्लासिफिकेशन का कोई प्रिंसिपल नहीं होता, तो ये भी ध्यान में रखने वाली बात है कि प्रिंसिपल ऑफ क्लासिफिकेशन इज नॉट रिलेटेड टू ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के प्रिंसिपल से कनेक्टेड नहीं है. तो ध्यान में रखिएगा कि इंटीग्रेशन, कॉन्टिन्यूटी, इंडिविजुअलिटी ये सभी ऑप्शंस करेक्ट है. चाइल्ड साइकोलॉजी का स्कोप क्या है? स्टडी द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इन्फेंसी स्टेज ओनली, चाइल्डहुड ओनली, कंसेप्शन पीरियड ओनली, या फिर कंसेप्शन टू एडोलेसेंस. तो हमें अच्छे से मालूम है कि चाइल्ड कंसीडर किया जाता है, बच्चे की स्टडी जो की जाती है वो अप टिल 18 ईयर्स की जाती है, और ये पीरियड कहलाता है एडोलेसेंट तक का. तो बड़ा सिंपल सा इसका आंसर हो जाएगा कि चाइल्ड साइकोलॉजी में हम कंसेप्शन से एडोलेसेंट तक की पढ़ाई करते हैं, और लाइफ स्पैन डेवलपमेंट में हम टोटल पूरी लाइफ की करते हैं. तो इतना फर्क होता है चाइल्ड और लाइफ स्पैन में. In child development, emphasis is on process, emphasis is on the role of environment and experience. It is study from conception to adolescence or all of the above. So ये सभी कुछ हम child development में करते हैं. That is why all of the above is the correct answer, right? Moving on to the next, which of the following is a principle of development? फिर से वही question आ गया है, लेकिन options अलग हैं. It is a discontinuous process. ऐसा तो नहीं है, continuous process होता है. All process of development are not interconnected. This is again not the one. It does not proceed at the same pace for. ये individuality की बात करता है. So this is the correct answer for this question. Naresh and Mukesh have same age group. They show difference in social and mental development. It is due to the following principle of development. दो लोगों में comparison हो रहा है. So question number 20, clearly the principle of individuality will be applied here. क्योंकि दो लोगों में कंपैरिजन हो रहा है. कई बार हमने इस बात को कर लिया है, जब भी ऐसा होगा, दो लोगों के डेवलपमेंट में कंपैरिजन होगा, तो इसका मतलब वो अपनी इंडिविजुअल डिफरेंसेस की वजह से वेरी करेगा, राइट? चलिए आगे बढ़ते हैं. वी आर ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ दिस पीडीएफ. विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल इज नॉट गिविंग इंपॉर्टेंस टू द रिलेटेड फैक्टर्स इन द एटमॉस्फेयर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? इनमें से कौन सा प्रिंसिपल है जो चाइल्ड डेवलपमेंट के एटमॉस्फेयर और रिलेटेड फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस नहीं देता है? सो क्वेश्चन नंबर 21, प्रिंसिपल ऑफ सोशल अंडरस्टैंडिंग इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी एंड पैटर्न जो है वो हमारे फैक्टर्स को इंपॉर्टेंस देता है, कंटिन्यूटी, इंटर रिलेशन सभी देते हैं. सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन. दिस यू हैव टू रिमेंबर, राइट? मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट वन, अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड हेल्प्स अ टीचर इन व्हाट? ये 4 ऑप्शंस आपके सामने दिए हुए हैं. effectively catering to the different learning styles of learner, identifying the social status. नहीं, social status इसका मतलब नहीं होता है, economic background की भी जरूरत नहीं होती है, rationalizing why the learners ought to be taught, इसकी भी जरूरत नहीं होती है. सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन, कि हमें जानना होता है कि हर लर्नर का जो लर्निंग स्टाइल है वो डिफरेंट क्यों है. तो चाइल्ड साइकोलॉजी प्रिंसिपल्स जो है चाइल्ड साइकोलॉजी के वो उसमें काम आते हैं. कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ, स्कोप ऑफ स्टडी ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट इज व्हाट? डिफरेंट इंडिविजुअल डिफरेंसेस को अंडरस्टैंड करना, डिफरेंट स्टेजेस को अंडरस्टैंड करना, सभी कुछ यहाँ पर है. तो चाइल्ड साइकोलॉजी का स्कोप ये सभी कुछ हो जाएगा. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनल फैक्टर ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट? इंटेलिजेंस, फिजिकल एबिलिटी, हेरिडिटी फैक्टर और ऑल ऑफ दिस. ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनमें से हमें बताना है कि कौन सा इंटरनल फैक्टर है. तो वी कैन क्लियरली से कि जो सभी फैक्टर्स हैं, ये इंटेलिजेंस, ये सभी जो है वो
हमारे इंटरनल फैक्टर्स कहलाते हैं। इंटेलिजेंस इंटरनल फैक्टर है, हमारी फिजिकल एबिलिटीज, हमारी स्ट्रेंथ अंतर है, हेरिडिटी तो इंटरनल होता ही है, तो सब कुछ मिला के इंटरनल हो जाएगा। नाउ आई विल शो यू दैट वी हैव द answer key for this PDF. So if you get this PDF, you will be able to practice them all by yourself as well. So this was it for the class. I hope you would have understood the video well. You would have understood the concepts also, जितना भी समझाने की कोशिश की गई है. And if you found it useful, then please subscribe to the channel if you have not done it yet, and also like the video if you have found it useful. So see you very soon in the next video. Till then, take care. Bye bye.